हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपनी उस कंपनी की तरफ जिसका आईपीओ आज खुला है। उससे बातचीत करेंगे सुला वाइनयार्ड्स के बारे में। कंपनी के एमडी एंड सीईओ राजीव सामंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स और इशू आज से खुल गया, 14 दिसंबर तक खुला रहेगा। 900 करोड़ रुपए, 960 करोड़ का इशू साइज है। ओएफएस है पूरी तरीके से ये, और 340 से 357 का प्राइस बैंड है। और मार्केट कैप अगर अपर बैंड में देखें 3000 करोड़ के आसपास ये बैठेगा, और ये पूरी तरीके से ओएफएस है। तो इसी में बातचीत करते हैं। देश की सबसे बड़ी वाइन कंपनी है, मोर देन 50% मार्केट शेयर है और लीडिंग प्लेयर है अक्रॉस द ज्योग्राफीज। महाराष्ट्र और कर्नाटक में इनकी वाइनयार्ड्स हैं और वाइनरीज है। राजू सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहले तो मैं ये समझाइए सर, आप लोग काम काज क्या करते हैं, ये वाइनयार्ड्स किसको कहते हैं और किस तरीके का बिजनेस मॉडल है? तो ये जो विनयार्ड्स हैं, दीज आर ग्रेप विनयार्ड्स। और हमारे ये ग्रेप विनयार्ड्स महाराष्ट्र और कर्नाटका में है, जहां ऑफ कोर्स इज द बिगेस्ट ग्रेप प्रोडक्शन इन इंडिया। यू शुड नो कि इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट regions for production of table grapes, mane eating grapes and raisins. But until I came and set up Sula in Nasik, there was hardly any wine grape production. लेकिन जहाँ टेबल ग्रेप्स आप ग्रो कर सकते हैं, वहीं वाइन ग्रेप्स भी हो सकते हैं. So there is tremendous potential here. So we are making wine from wine grapes as well as from table grapes, producing this wine in Maharashtra and Karnataka, buying most of the grapes from small farmers. It is not that the vineyards belong to Sula, and selling across 25 states in India as well as more than 15 countries internationally. राजू सर, आपने कहा टेबल ग्रेप और वाइन ग्रेप ये अलग अलग होते हैं, क्या फर्क होता है इसमें? तो जो ये टेबल ईटिंग ग्रेप्स जो हैं, उनमें से इतनी खास मीनिंग प्रीमियम वाइन नहीं बनती है, लेकिन बेसिक वाइन बन सकती है इवन फ्रॉम टेबल ग्रेप्स। जो अगर आपको जरा ज्यादा टेस्टी और प्रीमियम वाइन, लग्जूरियस वाइन चाहिए, तो यू नीड स्पेशल वाइन ग्रेप्स, और वो थोड़े अलग होते हैं, लेकिन यू कैन ग्रो देम इन एग्जैक्टली सेम रीजन, सेम क्लाइमेट एज टेबल ग्रेप्स। मतलब महंगी वाली वाइन जो बननी है वो जो वाइन ग्रेप उससे बननी है। सर, आपका जो पूरा इंडस्ट्री का साइज है वाइन इंडस्ट्री का, ये एज कम्पेयर टू लिकर इंडस्ट्री इज वेरी वेरी स्मॉल। तो मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि मार्केट साइज इंडिया का हो, क्या ग्रोथ की रफ्तार है, किस तरह से आप इसको एक्सपेंड होते हुए दिख रहे हैं? या ये बिल्कुल सही है कि वाइन इंडस्ट्री टुडे, द कंजम्पशन ऑफ वाइन इज लेस देन 1% ऑफ alcoholic beverages in India. So even our size is much smaller than spirits. But this just tells us what a fantastic opportunity there is ahead. India has one of the lowest per capita consumptions of wine in the world. If you look at other countries, for instance, look at China, consumption has gone up a lot in the last 20 years. And we feel that aaj, with good wine being produced right here in India, from grapes in India, by the farmers in India, there is tremendous potential ahead. But of course, it's a long road, it's a long runway, and Sula, we aim to be the leaders in taking our industry down that runway. राजू सर, आप ओएफएस है पूरा ये, तो आप कह रहे हैं कि इसको एक्सपेंड होना चाहिए और होगा भी। अभी केवल कर्नाटक और महाराष्ट्र में ज़्यादा सेंट्रिक है ये, हालांकि आप बेच रहे हैं दूसरे हिस्सों में भी। तो ओएफएस केवल ग्रोथ कैपिटल नहीं चाहिए क्या? गए 2 साल में अपने फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग है। वी आर वेरी कैश रिच, वी हैव फैसिलिटीज अवेलेबल टू अस फ्रॉम द बैंक्स, वी आर नॉट वेरी लेवरेज्ड in terms of our debt EBITDA. You are less than 2.0 debt EBITDA, so we are in a very comfortable position to meet, of course, whatever internal running as well as capex. So this year we are putting up
6 million, 60 lakh liter winery, new winery in Nasik, but we are able to finance it from internal accruals. So we did not see the need to take any fresh funds in the company. तो राजू सर, इसको आप महाराष्ट्र और कर्नाटक से बाहर भी तो ले जाना चाहेंगे, क्यों यहाँ पे क्यों इतना कंसंट्रेट कर रहे हैं? अब तक तो द मेन ग्रेप एरियाज आर हियर, लेकिन इंडिया में और भी स्टेट्स हैं जहां ग्रेप्स लगते हैं. तेलंगाना में, इनफैक्ट आई इवन थिंक दैट देयर इज some opportunity even in North India. I feel that at some point, maybe even Himachal, maybe even Uttarakhand. But until now, we are in these two states. But that does not mean that soon we might not go into some other state also for production. क्या इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में काफ़ी वाइन फ्रेंडली पॉलिसीज़ है, इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स मिलते हैं, इस वजह से आप यहाँ ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं? हाँ, लेकिन ये तो चिकन एंड एग सिचुएशन है. जब हम वी स्टार्टेड ओवर हियर, आफ्टर दैट उन्होंने कुछ वाइन फ्रेंडली पॉलिसीज लाए हैं, तो दूसरे स्टेट्स में भी एक बार प्रोडक्शन उधर शुरू हो जाता है, तो हो सकता है कि वहां भी बहुत वाइन फ्रेंडली पॉलिसीज हो सकते हैं. महाराष्ट्र एंड कर्नाटका टुडे इज more than 60% of our sale, and the fact that we have wine friendly policies in this state, of course, is very meaningful to us overall. ओके, तो ये जो सनसेट क्लास हो सकता है इसमें कभी आए, या आपको लगता है कि ये हमेशा पॉलिसी चलती रहे, क्योंकि ये फार्मर्स से रिलेटेड है तो एक पॉलिटिकल कमोडिटी बन जाती है, तो ये जो इंसेंटिव है ये चलता रहेगा, आपको ऐसा लगता है? देखिए, of course, this is a government incentive, so I would not like to comment or predict on that. Lekin, let's remember that any wine-friendly policy ultimately is a farmer-friendly policy. Wine is the number one single agri-processed product in the world. And the world's richest rural regions are all wine regions. Bolo Napa Valley, California mein, nahi to Tuscany, Italy mein. So government also recognizes it, and we do feel that some wine friendly policies should continue for some time at least. It gives one of the biggest benefits to the farmers per acre from wine grapes, and this is a good reason to have wine friendly, therefore farmer friendly policies. राजीव सर, आप तो विदेश में पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे आपने नौकरी भी की और फिर आप इंडिया आए, और इतना चैलेंजिंग बिजनेस जहाँ पे किसानों के साथ टाई अप करना है, गवर्नमेंट को भी डील करना है, फिर इंडस्ट्री में एकदम इनरोड करना, हमारे ख्याल में आप बहुत ही पहली कंपनी होंगे जो लिस्ट होने जा रही, ये कैसे ख्याल आया और किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट आप फार्मर्स के साथ करते हैं? यस, वेरी चैलेंजिंग एंड देयरफॉर वेरी एक्साइटिंग, और मुझे एक्साइटमेंट बहुत अच्छा लगता है. आई वाज इन अ कॉर्पोरेट जॉब इन ओरेकल, और मैं टोटली बोर हो गया. I needed to do something entrepreneurial, so I decided to come back to India from California. And yes, many aspects to this, but I am so happy today with what we have achieved for the farmers. We are the pioneers of the 12-year long-term contract under which the farmer is assured exact returns plus cost escalation in that. Sula pays the farmer within 60 days of receiving the grapes at the farm, and we have a line of farmers waiting to plant for us. इस साल में 2022 में हमने 600 एकड़ की नए प्लांटेशंस के हैं ग्रेप्स के, and this is almost double of the previous best year. So still lots of growth ahead and lots of happiness for farmers as well. सर, इसकी प्राइसिंग में, ग्रेप प्राइसिंग में गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता? नहीं, अब तक ग्रेप प्राइसिंग का बिल्कुल इंटरवेंशन नहीं रहता है. जैसे गन्ने में होता ना, गन्ना सरकार तय करती है प्राइस, उसके बाद फिर इंडस्ट्री, इसमें नहीं है, इसमें आपके और किसान के बीच की बात, राइट? यस, क्योंकि वाइन ग्रेप्स इतना कमोडिटी नहीं है जैसा गन्ना और शुगर, नहीं तो टेबल ग्रेप्स भी. वाइन ग्रेप्स बहुत स्पेशलाइज रहता है, और उतना अभी भी एकरेज नहीं है कि गवर्नमेंट का फिक्स प्राइसिंग आ जाएगा इसमें. राजीव सर, एक बड़ा कैसे हैं कि पॉलिसी चेंज हुआ है, सरकार ने FTAs किए हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया से कर लिया और यूके के साथ बातचीत चल रही है. ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर कंट्री, तो इसकी वजह से आपको कितना असर पड़ेगा? हालांकि आप इम्पोर्टर भी हैं.
तो इसमें डेफिनेटली आवर इंडस्ट्री हैड अ सीट एट द नेगोशिएटिंग टेबल, और हम अपने गवर्नमेंट और कॉमर्स मिनिस्ट्री के ऑफिशियल के साथ हम बहुत डिस्कशंस में थे, और जो अग्रीमेंट आया है ऑस्ट्रेलिया के साथ, एक्चुअली आवर वाइन इंडस्ट्री इन इंडिया इज very satisfied, happy with the outcome. There will not at this point necessarily be direct competition with the price point that most of the Indian wine is available in. And so if agar Australia FTA is the precedent, then I think it is quite a strong footing that we continue to be in. Central government is very aware of the fact that this is a very farmer-friendly industry, and I do have faith in them. लेकिन ये एक चैलेंज होगा जब 150-200% की वो ड्यूटी हटेगी, तो कंपटीशन थोड़ा तो आएगा सर, राइट? यस एब्सोल्युटली, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एफटीए में क्या हुआ है कि महंगी वाइन पर ड्यूटी कम किया गया, नॉट ऑन वाइन्स दैट आर कमिंग इनटू द मार्केट बिलो 2000 रुपीस एमआरपी फॉर इंस्टेंस. सो at that level, you know, we had to, at the end of the day, with FTA, all industries have to give some concession, and I think that this is the right solution that has been reached, and it is fine. It's not going to impact us so much. सर महंगा मतलब मोटे तौर पे हम लोग समझते हैं महंगी वाइन महंगी लिकर मतलब प्रीमियम, और आप भी प्रीमियम में ज़्यादा फोकस करें ऐसा मुझे समझ लगता है पढ़ के. और प्रीमियमाइजेशन, क्या ये बात सही है कि प्रीमियम कीवर्ड है इस इंडस्ट्री की ग्रो करने के लिए, लिकर वाइन सब के लिए? तो अगर आप प्रीमियम इसको कीवर्ड मानते हैं ग्रोथ के लिए, और आप भी प्रीमियम पे फोकस कर रहे हैं, और प्रीमियम पे ही ड्यूटी घट रही, तो फिर और मुश्किल होगी सर, नहीं? यस, प्रीमियम में भी लेवल्स रहते हैं, प्रीमियम, सुपर प्रीमियम, लग्जरी, ऐसे भी लेवल्स रहते हैं. तो मैं जो हमारी जो प्रीमियम वाइन रहती है, लेट्स से इट इज एट 1200 रुपीस, 1500 रुपीस, दिस इज प्रीमियम. लेकिन जिसपे ड्यूटी कम हुआ है, दिस इज ओवर 2000 रुपीस. सो यू कैन से इट्स सुपर प्रीमियम और लग्जरी. Of course, even we will enter this segment at some point, that is for sure. But at this point, there is still some gap between our premium and this super premium where the duties have come down. ओके सर, एक चीज़ ये कही जाती है कि जो लिकर इंडस्ट्री बहुत छोटी है, आप कह रहे हैं कि आगे ग्रो करेगी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत सपोर्टिव. मैं ये चीज़ समझना चाह रहा था कि लिकर में, इस वाइन में लिकर कंटेंट कम है, परसेंटेज कम है, ये आपके लिए बेनिफिशियरी है क्या? या फिर चूंकि आप 2000, 2500, 3000 में लोग कम्पीट करेंगे अगर, तो फिर उधर क्यों नहीं चले जाएंगे वो हार्ड लिकर की तरफ? So look, there are those people who prefer the low alcohol. Some people say, oh, India is whiskey drinking country. Yes, India has been whiskey drinking country. Let me point out that India became whiskey drinking country mainly because of the British influence. And even Britain was a whiskey drinking country. Today, Britain drinks almost as much wine, or in fact more wine than whiskey. तो अगर वहाँ भी हो सकता है, तो definitely यहाँ भी हो सकता है. I'm not saying that anytime soon India will drink more wine than whiskey, but definitely in terms of the trend, India will drink more wine. This is for sure. And a lot of people prefer low alcohol, and they are willing to pay the price for a well-made wine. Even if the price is same as bottle of spirit, that's okay. If you drink wine and you enjoy good wine, it's okay to pay 1200, 1500 rupees for a bottle of wine. Halaki, our main business is below 1000 rupees. So the Sula Vineyards range, India's most iconic wine brand, mostly in Maharashtra, Karnataka, the range is around 700, 800, 900 rupees. सर सबसे ज़्यादा कंजम्पशन कहाँ होता है इसका, वाइन का पर कैपिटा कंजम्पशन? इन्हीं दो राज्यों में, महाराष्ट्र और कर्नाटक में, या और कहीं आपने ट्रेंड पकड़ा? तेलंगाना में बहुत ग्रोथ हो रहा है अभी, हरियाणा में भी, गुड़गांव में बहुत ग्रोथ हो रहा है. दिल्ली में ग्रोथ आ रहा था, लेकिन दिल्ली में वो पूरा जो एक्साइज का थोड़ा प्रॉब्लम था गए 2-3 साल में, सो बिकॉज ऑफ दैट लिटिल बिट ऑफ अ सेटबैक. बट मेनी अदर स्टेट्स which are showing strong growth. Goa also is big growth state. For sure, it is not only limited to Maharashtra and Karnataka, though these two are our biggest sales states. सर एक सवाल ये है कि चूंकि अभी वाइन जो है बहुत फ्रीली
स्टोर्स पे नहीं मिलती है, और चूंकि ये लो अल्कोहल कंटेंट वाला प्रोडक्ट है, तो क्या आप इस बात पे बेट कर रहे हैं कि चूंकि आप कई बार कह रहे हैं कि लो अल्कोहल वाले बेवरेजेस को लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे, तो आपको लगता है ऐसा कि पॉलिसी चेंजेस हो सकते हैं या कि एकदम फ्रीली दुकानों पे मिलने लगे और इसका Definitely. फायदा हो? So, आपको मालूम है कि दिस इज अ स्टेट बाय स्टेट पॉलिसी एट द एंड ऑफ द डे. अल्कोहलिक बेवरेजेस इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट. तो ये स्टेट्स भी हैं जो बहुत एग्जामिन कर रहे हैं एज एट प्रेजेंट, and we are likely to see some favorable policies that favor low alcohol retail. In fact, in Maharashtra and Karnataka already we are there, and I think that we are likely to see that even in more states where even supermarkets will be allowed to retail lower alcohol beverages, including wine and beer. सर केन में भी मिलती है क्या ये वाइन? राजीव सर, केन पैकेज्ड वाइन मिलती है क्या? बॉटल में तो देखी हम लोगों ने. Sorry, did you वाइन can में? हाँ, केन्स भी होते हैं क्या? Sorry, I'm losing your audio. लेकिन Sula is the pioneer of wine in a can. हमने दिया brand निकाली थी कैन में, and it's proved to be quite successful. So all goes well. You should be seeing lot more wine in a can coming soon. It's a great format, बहुत convenient है, और फ्रिज में भी जगह रहता है कैन के लिए, जो हमेशा बॉटल के लिए नहीं रहता है. So I think that you will see more and more wine in a can. That is a trend of the present and the future. चीज़ बताइए, आपको जो कि ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है और इन्हीं दो राज्यों से बाकी पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, और लेकर एक सर्टेन टेम्परेचर पे ही रहनी चाहिए, तो ये कैसे मैनेज करते हैं? दूसरा कि चूंकि ये ग्रेप सीजन भी होता है, तो कॉस्ट कंट्रोल आप कैसे करते हैं? तो हमने इंटरनली एक प्रोजेक्ट कूल स्थापित किया था, under which we are trying to make the chain cold as far as possible. Now, last point in the retail store, that is not always so easy. That's going to take time. And many other consumer goods have face challenges with the same issue, and we are one of the same. So we will continue to work on this. In terms of harvest, yes, wine ये बहुत seasonal business है. अपने जो अंगूर आते हैं वो January to March, so exactly in Q4 सब अंगूर मिलते हैं, and we make the wine one time for entire year. So there is some amount of inventory that we carry, and then some of the expensive wines also, it takes almost 1 year to make it. But a lot of the wines, within 1 month of crushing the grapes, wine is already in the market. So mostly the wine is made in Q4, and then wine is sold through the year, that which is made in just 3 months of the year. राजीव सर, लास्ट क्वेश्चन एक ये है कि वैल्यूएशंस हम देखते हैं, तो एक आध प्लेयर को अगर हम छोड़ दें जहां पे बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैल्यूएशंस हैं उनके, आपने बिल्कुल इंडस्ट्री मैचिंग या इंडस्ट्री के ऊपर भी प्रीमियम कमांड किया है, तो इन्वेस्टर के लिए सर आपने कुछ छोड़ा नहीं ज़्यादा? We do believe that we have left something on the table for incoming investors. I think history of Sula and my own history has been that all investors have made money in the past. However, having said that, let the market be the best judge of that. I don't want to necessarily compare our premiums or our valuation with others, but I do think that with the kind of growth that we see ahead, if you look at the Technopack report in our prospectus, you see that the growth prospects for wine are far ahead of spirits and beer. And considering that Sula today is in prime position with more than 50% market share, that is a very dominant position. I think that even if we get a good valuation, that can be justified to a large extent. परफेक्ट राजीव सर, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आपको लिस्टिंग के लिए. हम लोग देखेंगे बाद लिस्टिंग के दिन फिर कैसा लिस्टिंग होती है, और ये एक बहुत ही शानदार लिस्टिंग की हम लोग इसलिए उम्मीद करते हैं क्योंकि अपने आप में अकेली कंपनी है और बड़े मार्केट शेयर को एम कर रहे हैं.